जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, सभी निरोग रहें, सभी धन जन से भरपूर हों, यही भगवान से हमारी कामना है। आज की जो हमारी चर्चा है, जो विषय है, वो ये है कि हम त्याग की ओर चलें या लोभ की ओर चलें। हमें संसार में लोभ की आवश्यकता है या त्याग की आवश्यकता है? क्योंकि संतों की वाणी, शास्त्र पुराणों को हम खोज के देखते हैं तो त्याग की परिभाषाएं बहुत समझाई जाती हैं, वैराग्य की बात बहुत बताई जाती है कि ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। काम को छोड़िए, क्रोध को छोड़िए, लोभ को छोड़िए, मोह को छोड़िए। इन विषयों को छोड़ने की चर्चाएं बहुत होती हैं। क्या हम लोग इन विषयों को छोड़ें? क्या हम छोड़ सकेंगे? और क्या हमें इन विषयों को छोड़ने से कुछ लाभ मिल सकता है, अर्थात हम सुखी हो सकेंगे? क्योंकि संत महात्माओं ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, जैसे तुलसी बाबा ने तो काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ, इन विषयों को नरक का रास्ता तक कह दिया है कि ये रास्ते नरक के हैं। काम को अपनाते हो तो भी नरक में जाओगे, क्रोध को अपनाते हो तो भी नरक में चले जाओगे, लोभ को अपनाते हो तो भी नरक में चले जाओगे। अनेकों श्रुतियों ने भी ऐसा ही कहा है। लोभ फांसी अधगर न बंधावा, सो नर तुम समान रगराया। अर्थात लोभ की फांस गले में बंधी हुई है, इसीलिए मानव जैसे बांदर की तरह, अतः बंदर की तरह नाच रहा है। और मोह सकल व्याधन कर मूला, एक एक विषय को हम लोग जब टटोल के देखते हैं तो उनके लिए भी निर्णय सुनाए गए हैं कि ये बहुत घातक, बहुत परेशान करते हैं। और काम और क्रोध की तो बात ही क्या है, ये तो मुख्य रोगों की जननी है सारी। क्योंकि काम होगा हृदय में, काम की पीड़ा होगी तो आप लोग अपने लक्ष्य को भी त्याग देते हो, ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं। परंतु क्या हमें इनकी आवश्यकता है क्या? और इनकी आवश्यकता है तो इनको हम किस प्रकार से उपयोग में लाएं? जबकि चर्चा तो जितनी भी होती है, आज प्रवचन को हम सुनते हैं, मत पंथों को सुनते हैं, संत महात्माओं को, वक्ता प्रवक्ताओं को सुनते हैं हम लोग। जहाँ भी हम कथा प्रवचन हो रहे हो वहाँ बात कर सुने हम लोग, तो वहाँ वैराग्य की बात बड़ी मधुरता से सुनाई जाएगी, ज्ञान की बात बहुत अच्छी प्रकार से, और मोक्ष और ब्रह्म, निराकार ब्रह्म तक की उपासना की चर्चाएं होंगी। परंतु बात इस बात की है कि हम गर्गस्थी में रह रहे हैं, हम संसार में रह रहे हैं, और संसार में रहते हुए हम आवश्यकता किस बात की है? हमें वैराग्य अपनाना चाहिए या हमें ज्ञान अपनाना चाहिए या हमें मोक्ष अपनाना चाहिए? बात केवल ये गृहस्थियों के लिए है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। कोई वैराग्य को धारण करना चाहता हो तो उनके लिए ये शायद शांति का मार्ग न दे पाएंगे। परम ज्ञान की ओर जाना चाहता है कोई व्यक्ति तो उनके लिए भी ये चर्चाएं अधूरी रहेंगी, और मोक्ष वाले के लिए तो बिल्कुल भी ये चर्चाएं सार्थकता नहीं देती हैं, क्योंकि हमारी चर्चा है वो संसार से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अभी हमारे पास देह है, अभी हमारा शरीर नाना प्रकार की कामनाएं करता है, इसकी आवश्यकताएं होती हैं, इसे भूख भी सताती है, उसे गर्मी और ताप का भी अनुभव हो रहा है, ठंड का भी अनुभव हो रहा है, बरसात का अनुभव हो रहा है। थोड़े में ही इसे ताप लगने लगती है, थोड़े में सर्दी लगने लगती है, फिर अगले क्षण ही हमें भूख सताने लगती है। फिर हमारी शरीर के अलावा फिर ज्ञानेंद्रियां अपना काम करती हैं, कर्मेंद्रियां अपना काम करती हैं, कोई भी शांत नहीं बैठ पाती है, वो कुछ ना कुछ चाहती है। मानव प्रकृति की जो गौणिकता है वो हमारे शरीर में समाई हुई है। फिर हमारे जीवन के जो कर्तव्य हैं, लक्ष्य हैं, वो भी हमारे अधूरे देखे जाते हैं। भाई हम गर्गस्थी में रह रहे हैं तो माता पिता भी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारी कन्या सयानी भी होने वाली है या हो चुकी है, उसका विवाह भी करना है, घर में पैसा नहीं है, व्यवस्था कमजोर है हमारी। तो उस अवस्थाओं को हम देखते हुए, माता पिता वृद्ध हो गए हैं, वो भी हमारे सहारे पर जीते हैं। उनकी भी कामना है कि मेरे पुत्र अच्छी प्रकार से रहें, मेरी बिटिया का, नातनी का विवाह हो जाए, पुत्रों को सुख मिल जाए,
इस प्रकार की कामना वो भी रखते हैं। और उस अवस्था में आकर के हम लोग यदि वैराग्य को धारण करते हैं अर्थात वैराग्य की चर्चाओं को सुनते हैं, तो उनसे हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा उनसे। केवल हमें ये देखना है कि वैराग्य की चर्चाएं हमारे लिए लाभकारी होती हैं या नहीं हो पाती। भाई वैराग्य की शर्त क्या है? सबसे पहले तो ये जाने वैराग्य है क्या। वैराग्य में सबसे पहले एक ही बात आती है कि तू भाई जो कर रहा है, जो क्रियाएं तुम्हारे पास में, जो तुमने पाया है, जिसके प्रति तुम्हारा लोभ है, जिसके पास जिसके व्यक्ति या प्राणी से मोह है, उनको सबको तुम विश्राम दे दीजिए अर्थात त्याग दीजिए। धन पाने की भी इच्छा है, उसे भी विश्राम दे दीजिए, उसे भी शांत कर दीजिए। और यहां तक अवस्था आ जाती है कि तू भाई इस संसार में जो कुछ कर रहा है वो करने वाला भी तू नहीं है, तू कर ही रहा है, अपने को मान लेता है मैं कर रहा हूं, इस बंधन से भी तू दूर हो जा। करतासी ना भोगतासी, ना तू करने वाला है ना तू भोगने वाला है, तू अपने को अलग कर दे। अब विषय इस बात का है कि हमें अर्थ की आवश्यकता है, हमें अभी संसार के भोगों की आवश्यकता है, या हमें कर्तव्यों का पालन अभी करना है। तो हमारी वैराग्य की चर्चाओं से हमें लाभ क्या मिलेगा? क्या हमें उस अवस्था में वैराग्य धारण कर लेना चाहिए? विषय इस बात का है कि उस अवस्था में जब हमारे कर्तव्यों का भी पालन बाकी है, हमें कर्तव्यों का पालन करना है, हमें अभी पुत्री का विवाह करना है, हमें माता पिता की सेवा करनी है, हमारे बहुत कार्य हैं जो अधूरे रह रहे हैं, उस अवस्था में क्या हम लोग इनको छोड़ करके चले जाएं? केवल हम परमात्मा की ओर ही अपने को ढाल दें, या हम अपने कर्तव्यों का पालन करें? हम कभी कभी हम शास्त्रों को जब खोज के देखते हैं, आज की अवस्था में तो हम देखते हैं कि बहुत लोग संसार को छोड़ के चले भी जाते हैं। संसार को छोड़ के जाते हैं या नहीं ये तो निर्णय बाद में ही होता है, परंतु देखने में आता है कि वो घर गृहस्थी को छोड़ गए हैं, परिवार को छोड़ गए हैं, पत्नी को रोता अभिलक्षता छोड़ गए, पुत्री को छोड़ गए, माता पिता आदि को छोड़ गए, भाई का तीर्थ स्थान में जाके बस गए, वृंदावन जाके बस गए, हरिद्वार चले गए, काशी जी चले गए, मथुरा अयोध्या जी चले गए, जहां भी चले जाते हैं, जैसा भी अपना जीवन यापन करते हैं वो करते हैं, पर चले गए। वर्तमान में हम देखते हैं कि वो चले गए। परंतु जब हमारा कर्तव्य भी बाकी है और उस अवस्था में हम वैरागी हो जाए, हम सन्यासी हो जाए, क्या हमें होना चाहिए? क्या विषय इस बात का है कि हमें अब वैराग्य चाहिए या हमें अब इस समय लोभ चाहिए, हमें संसार चाहिए, प्रकृति चाहिए या परमात्मा चाहिए? इन अवस्थाओं को हम लोगों को टटोल के तो देखना पड़ेगा। हम महाभारत में जब प्रवेश करते हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। भगवान माधव से अर्जुन कहते हैं कि मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, दोनों परिवारी जनों को देखना चाहता हूं, एक बार मेरी इच्छा है कि मैं देख लूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। जब ये कामना हृदय में उत्पन्न हुई तो भगवान श्याम सुंदर यहीं से मानो समझ गए हो कि अर्जुन के हृदय में कुछ ना कुछ मोह के अंकुर अभी दबे हुए हैं, परंतु मुख कुछ न कहा। भाई सारथी का काम कर रहे हैं यार, तो कहां मानेंगे। दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, रथ खड़ा कर दिया, परंतु भगवान श्याम सुंदर अपने शब्दों को रोक नहीं पाए। जो बात देखने की वो कह रहा था तो देख ले भाई। अब वो किसको देखता किसको ना देखता ये अलग विषय है, पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैं जिसे दिखाना चाहता हूं पहले तू उसे देख ले। एक बात और जानिए आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। गीता जी का सबसे पहले कोई शब्द कीमती है तो वो है यह भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा, पहला शब्द। यदि वो शब्द ना बोले होते तो हो सकता है गीता की उत्पत्ति होती ही नहीं, गीता जी आज हमें नहीं मिलती, हो सकता है कि वो शब्द दिव्य शब्द मिलते ही नहीं। भगवान कृष्ण ने मानो अर्जुन के अतीत को जगा दिया हो, वर्तमान से भूतकाल में चले गए हो, जवानी से बचपने में चले गए हो। सबसे पहले दादा भीष्म को देखने की बात कही। भीष्म द्रोण प्रमुखता,
भीष्म द्रोण प्रमुखता, पहले भीष्म और द्रोण को देख, प्रमुखता से देख। वही खिताम जो भूमि के यहां जितने वीर इकट्ठे हुए हैं उन सब में सबसे पहले तू दादा भीष्म को देख, जिनकी उंगली पकड़ के तू चलना सीखा, जिनके कांधे पर अपने को आनंदित करके लोरियां सुनी है, उस दादा को देख तू, जिन्हें तुमने पिता माना है, कि पिता का तो सुख मिला नहीं परंतु दादा का सुख निश्चित मिला है। वो चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना रहे हो, तुम्हें हृदय से लगाया है। चाहे तुम दूर दूर से रहे हो, चाहे कितने भी मिट्टी क्यों ना लगी हो तुम्हारे शरीर से, फिर भी उन्होंने अपने आंचल में तुम्हें दुबकाया है, छुपाया है, हृदय से लगा के सहलाया है। उस दादा को देख, उस बूढ़ी आंखों को देख जो सदैव तुमसे प्रेम करते हैं। भीष्म द्रोण, दूसरा क्या नाम लिया? द्रोण को देख। पितामह के बाद में गुरु द्रोणाचार्य को देख, जिसने तुझे इस जीवन का मार्ग दिया है, शस्त्र विद्या दी है। शस्त्र ही नहीं, तुझे अर्जुन बनाया है, तुझे सर्वश्रेष्ठ बाणधारी शस्त्रधारी बनाया है, वीर बनाया है तुझे, जिसने अपने पुत्र की भी चिंता ना की और तुझे वो गुण दिए हैं और पुत्र माना है तुझे। वही सामने खड़े हैं, वही प्रतिद्वंदी हैं तेरे, उनसे ही तुझे युद्ध करना है। उनको देख, मानो भगवान श्याम सुंदर स्वयं ही कह रहे हो कि तू क्या इनको मारेगा, क्या इनसे युद्ध करेगा, क्या इनसे लड़ेगा तू? जिनकी तुम्हें वंदना करनी चाहिए, जिनकी पूजा करनी चाहिए, उसको तू मारेगा आज? भगवान कितनी गहराई से बोल गए। क्यों बोले? क्यों? अर्जुन ने यह जिज्ञासा की थी कि मैं देख लूं कि किसके साथ मुझे युद्ध करना है, कौन कौन अपने प्राणों को त्याग करके, अपने प्राणों का मोह त्याग करके हमारे साथ युद्ध करने के लिए आए। उन लोगों को देख तो लो, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में खड़े हैं परंतु उनसे हम मिल नहीं पाए, हमारे लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए आ गए हैं, उनसे हम लोग मिल ना पाए, दो शब्द ना कह पाए। हिमालय में उन्हें देख लो, कौरवों में भी ना जाने कितने लोग होंगे जो हमने कभी देखे भी नहीं, जिनसे हो सकता है हमारा कोई बैर भी नहीं है, फिर भी हम उनके साथ युद्ध करेंगे। इसलिए मैं देख लूं, आज के बाद फिर हो सकता है कि कभी हम मिलें या ना मिलें, हम देख पाए या ना देख पाए, हम इस धराधाम में रहेंगे या ना रहेंगे, ऐसी मानो कामना हृदय में रही होगी। भगवान कृष्ण ने पहचान लिया कि कहीं ना कहीं मोह के अंकुर तो है। तो भगवान श्याम सुंदर ने मोह को और तीव्रता से, जो दबा हुआ मोह था, जो बहुत गहराई में दबा पड़ा था, क्रोध की अग्नि में धधक चुका था, जो 12 वर्ष की पीड़ा के नीचे दबा हुआ था, हर कामना को विश्राम दे चुके थे, केवल क्रोध को ही उन्होंने सजोया, अस्त्र शस्त्रों को सजाया था। और आज उनके ही हृदय में ये अंकुर उत्पन्न हो गया है कि मैं देख लूं, अंतिम बार तो देख ही लूं। माधव समझ गए, हो सकता है कि जब युद्ध होते होते वो स्थिति आ जाए कि दादा भीष्म जब खड़े होंगे तो ये शस्त्र न चलाए, जबकि वो सेनापति हैं, प्रतिद्वंदी हैं आज हमारे। और ऐसा यदि उस समय हो गया तो पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, अर्थात पांडव लोग हार जाएंगे। और पांडवों की हार मेरी हार है, पांडवों की जीत मेरी जीत है। पांडव यदि हार गए तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। ये माधव ने निर्णय कर लिया, क्यों ना अर्जुन को मैं इतना कठोर कर दूं, जो मोह उत्पन्न हुआ है उस मोह को दूर कर दूं, निर्मोही बना दूं। अर्जुन यहां और अभी गहराई में और भेजना चाहते। उवाच पार्थ पश्यतानि संवितानि कुरुन इति, अतः कुरुओं को भी देख तू, कुरु वंश को देख। अब ये नहीं कहा तू पांडु को देख, आज धृतराष्ट्र को देख, या भीष्म पितामह को ही देख, या शांतनु को ही देख, या भरत जी को ही देख। ये भरत वंश ने भी हमारा और आगे चला जा, कुरु पर चला जा, जहां से तुम्हारा प्रारंभ हुआ है। कैसे कैसे श्रेष्ठ राजा रहे उन्होंने, परंतु कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, आपस में लड़े नहीं, भाई भाई का कभी युद्ध नहीं हुआ है। इस वंश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भाई भाई सामने आमने खड़े।
और सामने ऐसी अवस्था हो गई है कि एक दूसरे के लिए प्राणों की बाजी लग गई है आज। तो इस अवस्था में क्या करें? तो भगवान श्याम सुंदर ने उनके अतीत तक को जगा दिया, उनकी गहराई को जगा दिया। जो भी विषय दुख का हो, एक बात और जान लेना, जो विषय तुम्हारे हृदय में वर्षों से, देखिए क्रोधी व्यक्ति जो होता है यह आवेश वाला है, उसके पास में नमी भी होती है, करुणा भी होती है। अर्जुन क्रोधी है या ये कि ये वीर है, बाणधारी है, शक्तिशाली है, परंतु ये भी उनके पास उनमें गुण है कि उनके हृदय में करुणा भी है, और वही करुणा आज पैदा हो गई और भगवान श्याम सुंदर ने उसे और जागृत कर दिया है और बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अरे बढ़ा तो दिया है, पर घटाएगा कौन? भाई घटाने वाले भी भगवान है, वही घटाएंगे। अब अर्जुन ने प्रारंभ किया कहना रोना धोना, भाई दादा भीष्म को मैं कैसे मारूंगा, द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा, अपने स्वजनों को कैसे मारूंगा, ये हमारे ही संबंधी है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई है, नाना प्रकार के स्वजन अपने ही तो है ये। अरे इन्हें मार करके मैं त्रिलोकी का भी शासन नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। गांडीव रख दिया, त्वचा दह रही है, अर्थात शरीर में कंपन बन गया है, बहुत परेशान हो गए। अब विषय यह आता है कि दोनों बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे कि आज हम वैराग्य की जो चर्चा करते हैं उन बातों पर विशेष करके ध्यान देंगे। आज हम अर्जुन अब वैरागी होना चाहता है, जो नाना प्रकार की बात कहता है, बहुत बातें कही उन्होंने, यहां तक कह दिया है कि यदि मैं युद्ध करूंगा ये सब लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां रह जाएंगी और वो रास्ते से भटक जाएंगी, और भटक जाएंगी तो हमारे पितृगण हैं वो भी अधोगति को प्राप्त होंगे। ऐसी ऐसी संतानें होंगी जिनके हाथों से श्राद्ध भी किए जाएंगे तो वो उनको प्राप्त नहीं होंगे। पिंडोदको क्रिया नष्ट हो जाएंगी, पिंडोदक क्रियाएं हमारी। वर्ण संकर हो जाएते, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर उनकी ओर देखते ही रह गए। भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भाई आचार्यों जैसी बात है, पंडितों जैसी बात है, पर पंडित लोग तो ऐसी बात करते नहीं, अतः वो सोचते नहीं जो जी रहा है या मर रहा है उससे क्या मतलब है। जो जीता है उसके लिए भी नहीं और मर गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, वो तो समय स्थिति में रहते हैं। पर अर्जुन ने बहुत प्रयत्न किया। आज केवल मैं इतना ही बताने का प्रयत्न करूंगा कि अर्जुन ने वैराग्य लेने के लिए बहुत प्रयत्न किया और माधव ने उन्हें वैरागी नहीं होने दिया। ये दो बातें। आज का मानव तत्काल वैराग की ओर भागता है, थोड़ा कर्जा हो गया तो भाग दिया, विवाह नहीं हुआ तो भाग दिया, समाज में कोई बात हो गई तो भाग दिया, कमाया नहीं गया तो भाग दिया है। बहुत कुछ इच्छाएं अधूरी है और फिर उस अवस्था में वैराग्य धारण कर लेते हैं। विषय इस बात का है कि वैराग्य ले लेते हैं। अर्जुन पात्र है, निंद्रा विजयी है, संयमी है। संयम का परीक्षण तो उनका स्वर्ग में भी हो चुका है, देवराज इंद्र के जा हो चुका है। उर्वशी स्वयं आकर के उनसे काम की याचना करती है, संग की याचना करती है कि देवराज ने मुझे आज्ञा दी है, उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हारे पास। पर अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, यहां दो बातें हैं। शास्त्रानुसार बात तो यह है कि तुम हमारे वंश की जननी रही हैं, इसलिए माता के समान हैं आप लोग। दूसरी बात यह है कि अर्जुन का लक्ष्य है दिव्य अस्त्र पाना, दिव्य अस्त्र मिल जाए और कोई काम नहीं, क्योंकि महाभारत का युद्ध होना है, विशेष युद्ध होना है, संघर्ष होना है, हमें शक्ति अर्जित करनी है, अभी शक्ति क्षीण नहीं करनी। काम के वशीभूत होकर के, क्रोध या लोभ मोह के वशीभूत होकर के हमें अपनी शक्ति का हास नहीं करना है, शक्ति खत्म नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि जो लक्ष्य है जीवन का उसे हमें प्राप्त करना है, हमें इस समय और कुछ नहीं चाहिए।
आप जो वैराग्य धारण करते हो स्वर्ग पाने के लिए, सुख पाने के लिए, कि अच्छे अच्छे लोक मिल जाएंगे, हमें अच्छी योनियां प्राप्त होंगी। अरे अर्जुन को तो वो प्राप्त है, उन्होंने फिर भी कामना नहीं की कि मैं स्वर्ग में रहूं, चाहा भी नहीं, एक बार कहा भी नहीं उन्होंने। लक्ष्य क्या था कि मुझे अपनी पत्नी का बदला लेना है, अपमान जो हुआ है भरी सभा में उसका बदला लेना है। हमारा धन छीन लिया गया है, हमारे जानते हुए भी कि ये छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, परंतु मैं और कोई भोग तब तक ना भोगूंगा जब तक मैं अपने राज्य को वापस ना ले लूं, अपने जो हमारा अपमान हुआ है उसका बदला ना ले लूं। अर्जुन वापस आ जाते। तो अर्जुन की हम सामर्थ्य देखते हैं तो इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति जो उर्वशी जैसी को भी ठुकरा दे। अब बताइए, आप लोग सुन रहे हैं, मैं भी हूं, हम लोगों में सामर्थ्य है क्या? उर्वशी की बात नहीं, फटोली 2 पैसे की औरत भी हो सकता है हमें, हम लोगों को रास्ते से भटका दे, अपनी ओर खींच ले, हमारे मन को भी खींच ले। हम थोड़े से में हम हो सकता है कि अपने नियमों को तोड़ दें, हम व्रत उपवास को भी खंडित कर लें। हो सकता है कि हम थोड़ी देर भूख ना सहन कर सके, हम ऐसी जगह पे भोजन कर लें जहां नहीं करना चाहिए हमें। उन औरतों का, उन स्त्रियों का भी संग कर लें जो अगम्य है, जिनका हमें गमन नहीं करना चाहिए, उनके साथ भी बैठ लें। ऐसे लोगों का संग कर लें जिनके साथ नहीं होना चाहिए। अर्जुन का लक्ष्य बड़ा मजबूत है, संयमी भी है, निंद्रा विजयी है, तपेश्वरी है। भगवान शंकर को भी वो खुश कर लेते तपस्या करके, और भगवान शंकर उन्हें गले से लगाते, हृदय से लगा लेते, परंतु उनकी और कोई कामना नहीं थी। क्यों? एक ही कामना थी कि मुझे अपमान का बदला लेना है। तो शंकर भगवान से मोक्ष नहीं मांगा, देवराज इंद्र से यह नहीं कहा मैं स्वर्ग में ही रहूं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य था, कर्तव्य का पालन करना था। नहीं तो आज ये बात बता दी जाती है कि क्या भाई है, क्या पत्नी है, क्या पुत्र है, अरे भैया ये संसार सब माया का है। क्या अर्जुन के लिए माया का नहीं था? और युद्ध भी करना है, नरसंहार भी होना है, सब कुछ होना है, परंतु नहीं, लक्ष्य है हमारा। हमारा अपमान हुआ है भरी सभा में, आने वाला युग हमें धुतकारेगा, हमें फटकारेगा, हमें ना जाने क्या क्या कहेगा, इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को बनाए रखा। आज की अवस्था हम देखते हैं, कर्तव्यों का पालन हुआ नहीं है, घर गृहस्थी पूर्णता से अभी निभाई नहीं गई है, माता पिता की सेवा हमने की नहीं है, एक भी दिन हमने पत्नी को भी अच्छी प्रकार से खुशहाल किया नहीं है, बच्चों की व्यवस्था अच्छी प्रकार से की नहीं है, और हम संत हो गए। हम वक्त प्रवक्त ऐसे हो गए कि हम वैरागी दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहा है भाई वैरागी, ये तो बताओ। वैराग्य दे क्यों रहे हो? जब वैराग्य देने के पात्र तुम हो गए तो तुम तो वैरागी निश्चित होंगे ही। भाई एक बात जानो, जो चीज मैं दूसरे को देना चाहता हूं तो वो तो मुझे पसंद होगी ना। जब मुझे वैराग्य पसंद है तो फिर मुझे वैराग्य जब पसंद आ ही गया है और मैंने वैराग्य अपना लिया तो दूसरे को वैराग्य देने की बात ही नहीं, फिर मैं क्यों चर्चा करूं वही किसी से। अच्छा चर्चा कर लेते हो, बढ़िया बात है कि भाई अपने जैसे और भी बन जाए और वैरागी हो जाए, यहां तक तो बात पसंद आई है हमें। पर उस अवस्था को देखिए कि जो वैराग्य की बात बता रहा है और वैराग्य जैसा रूप भी बना लिया है, परंतु लोभ को अर्जित किए हुए है। वैरागी भी लोभ को पाए हुए है, वो भी आश्रम चाहता है, वो भी मंदिर चाहता है, वो भी बड़ा नाम चाहता है। जब राग मिट गए तो फिर मान सम्मान क्या, फिर मान अपमान क्या, अपना पराया क्या। बड़े बड़े आश्रमों पे अपने लोगों को ही बिठा के जाते हैं, एक आश्रम के बाद दूसरा और तीसरा चौथा भी बना लेते हैं। जो रोडपति था फिर वो लखपति हुआ, फिर वो करोड़पति हुआ, फिर अरबपति हुआ, फिर खरबपति हुआ, और अब तो वो चाहता है सबका पति बन जाऊं, अर्थात परमात्मा भी बन जाऊं, ईश्वर भी बन जाऊं। बड़े बड़े आश्रम और पंथ और आदि का निर्माण करके अपने को जगत गुरु बना लेते हैं, क्योंकि अब आने वाला युग मुझे ही पूजे, केवल मुझे ही परमात्मा मान ले। जैसे हिरण्यकश्यप ने निर्णय कर लिया, ऐसे ही आज भी यही स्थिति है। पंथ का भाव क्या है? अलग पंथ जब बनता है उसका भाव क्या है?
कि जो गुरु प्रणाली हम अपनाए हुए थे उसे त्याग दीजिए, मैंने जो आज से प्रारंभ किए इसे अपनाइए। और ये सब कहां से पैदा हुआ? वैराग्य से पैदा हुआ। वैराग्य से राग पैदा हुआ। ये बड़ी विचित्र स्थिति। राग से वैराग्य हो, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये स्वाभाविक भी बात है। भाई आपने भोजन किया है, भोजन कर लिया है, भोजन पा लिया है, भूख मिट गई है, तो भोजन से वैराग्य हो जाएगा। ये स्वाभाविक प्रकृति का गुण है। प्यास लगी है तुम्हें और जल पी लिया है आपने, पानी पिया है, तो प्यास बुझ गई है, तो जल से वैराग्य हो जाएगा। ये तो समझ में आती है। परंतु वैराग्य से राग, वैराग्य से वैराग्य, अरे भगवान, वैराग्य से राग में आ जाना ये अच्छी बात नहीं है। ये तो ऐसे जानिए बमन करके दोबारा चाट ले कोई, अरे थूक को अपनी हथेली पर लेके दोबारा चाट रहा हो, ऐसे समझिए कि आप संसार को छोड़ के गए, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, माता पिता को, कर्तव्यों को भी छोड़ दिया। चलो जो कुछ हुआ वो ठीक है, परंतु वैराग्य धारण कर लिया। फिर भी आप मंदिर बना रहे हो, फिर भी आप आश्रम बना रहे हो, फिर भी मान सम्मान की बात कर रहे हो, फिर भी आदर चाहिए, फिर भी 2-4 साथ में चाहिए, 10-20 मुझे प्रणाम करने वाले चाहिए, है? तब जय जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। अरे भैया, वैराग्य जब तुमने धारण किया है तो फिर हमें शिष्य से ही क्या लेना है भाई? शिष्य परंपरा की जरूरत, आवश्यकता ही क्या है? फिर तो हमें परमात्मा के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। जहां राग खत्म हो जाए, कर्तासी ना भोक्तासी, मुक्ति एवासी सर्वदा, तू मुक्त है कब? जब कर्तापन का भाव छोड़ दे कि मैं करने वाला हूं या मैं भोगने वाला हूं। ना मैं भोगने वाला हूं, ना मैं करने वाला हूं, तो आप लोग स्वयं ही वैरागी हो गए। अर्थात राग खत्म जहां हो जाता है वहीं से मुक्ति चालू हो जाती है, परम ज्ञान और परम आनंद का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। अहम कर्तांति, अहम मैं करने वाला हूं, ये बंधन है तेरा। अहम कर्तांति मां कृष्णानि दंशतो, ऐसे जानिए अंधकार में काले नाग से तुम डस गए हो, अज्ञानता के कारण। ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव, नहीं करने वाला ये विश्वास तुम्हें मिल जाए, विश्वास रूपी अमृत मिल जाए कि नहीं करने वाला तू, आप लोग समझ जाइए कि आप आनंदी में आनंद में। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में बचा, वेदांतों का, शास्त्रों का, पुराणों का, संतों का, महात्माओं का, वक्ता, सबका निचोड़ है ये कि तेरी जो आत्मा है ये कहीं बंधन में नहीं है, बंधन में तुमने मान ली है केवल। तो वैराग्य की ओर आप लोग जाना चाहते हैं, फिर हम संसार को पकड़े तो ये अच्छी बात नहीं। परंतु मेरी बात तो यह है कि अर्जुन जैसा भी जो सक्षम था उसे वैरागी नहीं होने दिया भगवान श्याम सुंदर। पूरी गीता जी को देखोगे आप लोग, उन्होंने बहुत तर्क दिए, बहुत बात कही, उन्होंने बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया। जब जब वो समझाते थे तो वाले की कर्म करते थे, भाई कर्म के बंधन में बन जाएंगे, वाले की नहीं बंधेगा, क्योंकि समविद बुद्धि कर ले तू, कर्म तो करना। अच्छा तू कर्म ना करे, तू यह सोच रहा है कि मैं युद्ध ना करूं तो तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा, कहीं ना तो फिर पीछे जाएगा, तो भी हटना भी तो भाई कर्म है। ये निश्चित थोड़ी है कि तू कर्म या युद्ध करेगा तभी कर्म होगा। अरे सांस तो लेगा, भोजन तो करेगा, कुछ तो करेगा, जो करेगा वो कर्म है। कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दास्ता मत करना, ना करने का करना, कर्तापन का मन का बोझा मत धरना। कर्म तो करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, बगैर कर्म के रह नहीं सकेगा। इसलिए क्या करे कि कर्म के प्रति तेरी जो आस्था है, जो इच्छा है, जो रटन लगी बैठी है, जो कर्तापन का तेरे हृदय में भाव आ गया है कि मैं इन्हें मारूंगा, मेरे द्वारा ये हत्या हो जाएगी, इनका पाप मुझे भोगना पड़ेगा। अरे पगले, इस बात को ही त्याग दे, तू तो केवल कर्म कर, जो निहित कर्म है तेरा। तू क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ, उस कर्म को कर। कर्मण्य बाध्यकारस्ते, कर्म करने के लिए ही तू बाध्य है, फल के लिए नहीं है। बस इतने में, 2 बातों में ही काम खत्म हो गया। कर्म करने के लिए तो तू बाध्य है, तू चाहे युद्ध से भाग जाओ तो भी कर्म करेगा, और युद्ध करता है तो भी कर्म करेगा। पर दोनों अवस्थाओं में जो कर्म के प्रति तेरी जो आस्था है उसे सम करते हैं, उसे सहज करते हैं।
मां फलेषु कदाचन, जो फल की इच्छा है उसे सम करते हैं। और बस फिर सब कुछ आनंद है। जब तक तू कर्म को सम ना बनाएगा। अच्छा, एक और बात बताए, इस दुनिया में जितना भी भजन कीर्तन जो कुछ किया जाए, जो प्रयत्न करते हैं हम लोग सम बनने के लिए करते हैं। सम हो जाए, समभाव हो जाए, हम सहज हो जाए, हमारे उद्विग्न कम हो जाए, खत्म हो जाए, सहज हो जाए। और सहज ना हुए तब तक बेकार है। आप ऊपर ऊपर से सहज बना लेते हो तो भी काम नहीं चलेगा भाई। आज हमारा जो युद्ध है वो यही है कि भीतर से सबसे पहले तो इस भक्ति मार्ग में, इस क्रिया में आप लोग जब आते हो तो भीतर से साफ होना चाहिए। पहले वमन कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो कचरा भरा पड़ा है, अबे अपच है पेट में, तो उसे निकालिए। पहले चाहे जुलाब लीजिए, चाहे पर उल्टी कीजिए। जब तक कचरा नहीं निकलेगा भीतर से, तब तक तुम्हारे हृदय में दूसरा जो सुंदर अमृत है, भोजन है, वो भी बेकार हो जाएगा। वो जाकर के वो भी बेकार हो जाएगा, वो भी तुम्हें कोई सुख ना देगा। इसलिए दोबारा अच्छा अन्न खाना है, अच्छा भोजन करना है, तो पहले को साफ होने दीजिए। और कचरा तुमने रख लिया, ऊपर ऊपर से तुम कितनी भी बात करते रहो, कितनी भी अच्छी हो। अरे कालनेमी की बातें बहुत अच्छी थी, कालनेमी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़े त्रिकालदर्शी हो गए थे। वो तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बता रहे। हनुमान जी से स्पष्ट कह दिया कि चिंता ना करो, रावण का और राम जी का युद्ध हो रहा है, राम जी की विजय होगी, निश्चित होगी। लक्ष्मण की शक्ति लगी है, तुम बूटी लेने जा रहे हो, मैं एक पल में पहुंचा दूंगा, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं तो पहले से। हो तो महारन रावण रामय, जीते रामय, ना कोई संशय, संशय है ही नहीं मन में, कोई बात ही नहीं, निश्चित जीतेंगे। पर बोलते बोलते जब कालनेमी बोलता है तो वैसे जवाब तो ज्यादा देर नहीं हो सकता है। हाँ, हनुमान जी जैसे किसी को ठग ले, कोई आदमी वाणी के द्वारा ठग ले, बनावटी भाषाएं बहुत आती है। तुम देखते हैं कोई भिखारी आता है, हम देखते हैं कि कंजर बंजर कोई भी आता है, वो बड़े एक ही भाषा बोलते हैं, अरे माए तेरे, बड़ा चेहरे को देखिए, और सबका चेहरा एक जैसा ही है, जैसे पाठशाला चल रही हो और सब एक ही बात बताते हो। कोई इशारे से मुंह की तरफ ले जाता है, कोई पेट की तरफ ले जाता है, दीनहीन भाषा बन जाते। वो एक कला है, एक क्रिया है उनकी, परंतु पहचान हो जाती है कि ये भूखा नहीं है, ये बनावटी है। कालनेमी की पहचान हो गई कि उसने सबसे पहले नाम लिया रावण का, कि हो तो महारन रावण रामई, रावण का और राम जी का युद्ध हो रहा है। तो छुपा क्योंकि जिस चीज का चिंतन है, तुम्हें निरंतर तुम विषयों को चिंतन में रखते हो, तो वो भाषा निकल जाएगी। जैसे ही अब बैरागी लोग जितनी प्रवचन सुनाते 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 अंत में चंदा के लिए आ ही जाते हैं कि ऐसे भाई चंदा दे दीजिए, ऐसा दान कर लीजिए, ये दान दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अंत में आकर के जो खूब छुपाते हैं, खूब त्यागी बनते हैं, खूब बैराग की बात करते हैं, परंतु फिर कहीं ना कहीं मंदिर की नींव रख ही देते हैं, कहीं ना कहीं गौशाला की नींव रख देते हैं, कोई वृद्धशाला की नींव रख लेता है, कहीं ना कहीं कोई सुंदर आश्रम बना लेता है। जो बैरागी हो गया था वो अब राग खोज रहा है। ये है बात, परेशानी इस बात की है। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।